बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और साथ साथ आप लोग जो है होमवर्क भी करते जाएंगे। ठीक है, आज जो है आप लोगों को 1 मई को एसवीटी भी एक्सप्लेन करवाई है जो मंथ ऑफ अप्रैल की है। ठीक है, आज जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फॉरेस्ट। टेक आउट योर सोशल स्टडी बुक विथ पेंसिल, ओपन द बुक पेज नंबर 39। ठीक है, जो आज हमारे पास है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मीन्स जंगलात। ये मैंने चैप्टर के शुरू में भी आप लोगों को करवाया था। ठीक है, लेकिन आज जो है हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान डज नॉट हैव ग्रेट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, लेकिन पाकिस्तान के पास जो है ज़्यादा जंगलात के रिसोर्सेज ज़राए नहीं हैं। वन रीज़न इज़ दैट मच ऑफ द लैंड इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, क्योंकि इसका एक वजह तो ये है कि ज़मीन जो है यहाँ की ज़रहेज़ नहीं है। ठीक है, रिसोर्सेज मीन ज़राए। ठीक है, हमारे पास जो सॉइल है वो फर्टाइल यानी जरहेज नहीं है, तो इस वजह से फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं हो सकते। द अदर रीज़न इज़ दैट ट्रीज आर कट डाउन टू बी यूज्ड इन फायरवुड और अ टिम्बर। ठीक है, यानी दूसरी रीज़न ये है कि लोग जो है वो लकड़ी काटते जाते हैं, किसके लिए? आग जलाने के लिए। ठीक है, इवन इफ द ट्रीज आर रीप्लांटेड, और जब दोबारा प्लांटिंग होती है, ठीक है, दोबारा जब पौधे लगाते हैं, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर देम टू ग्रो, तो उसमें काफ़ी अरसा गुजर जाता है, क्योंकि एक पौधा जो है बड़ा होता है तो उसको ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगता है। विन फॉरेस्ट आर कट डाउन टू रिड्यूस, और जब हम फॉरेस्ट काटते हैं, ठीक है, रिड्यूस कम करते हैं। रिड्यूस का मतलब है कम करना। बिकॉज ऑफ ग्रेजिंग एनिमल, क्योंकि जब हम एनिमल्स को, जानवरों को चराते हैं तो वो जो है छोटे छोटे पौधे जो हम लगाते हैं, ठीक है, और कोई नहीं होता तो वो खा जाते हैं, तो इसी वजह से वी आल्सो लूज द वाइल्ड लाइफ दैट लिव देयर, तो इसी वजह से हमारे पास इसमें भी काफ़ी कमी आ जाती है। कटिंग डाउन अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट कैन आल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट, और इसी तरह जब हम फॉरेस्ट काटते हैं तो इसी तरह का क्लाइमेट के साथ उसका टक्कर होता है, क्योंकि फॉरेस्ट जब हम काटते हैं तो उसके बदले जो है वाटर वेपर्स और बारिश और क्लाउड्स जो बनते हैं, जो पहले मैंने करवाए थे, ठीक है, तो उसमें भी साथ साथ जो है कमी आती है, क्योंकि ट्रीज से जो है ऑक्सीजन खारिज होती है, ऑक्सीजन से फिर वाटर वेपर्स बनते हैं, फिर रेनफॉल होती है, तो इसी वजह से इन दोनों के आपस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट यानी टक्कर होता है। इम्पैक्ट मीन्स टक्कर। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर आर थिक फॉरेस्ट। ठीक है, हमारे पास बहुत से ऐसे मुल्क में जगह हैं जहाँ पे बहुत घने जंगलात हैं। ठीक है, थिक मीन्स घने, विद द ट्रीज ऑफ मैनी काइंड्स, उसमें मुख्तलिफ किस्म के। इन अदर देयर आर अ फ्यू ट्रीज, और कुछ में जो है बहुत कम होते हैं। टर्न द बुक पेज नंबर 40। ठीक है, हमारे पास इसमें फिर आता है अल्पाइन ट्रीज। ठीक है, दीज फॉरेस्ट ग्रो इज स्नोवी कंडीशंस में सिमिलर इन दोज इन द अल्प्स इन माउंटेन रेंजेस इन यूरोप। ये जो अल्पाइन ट्रीज है तो ये स्नोवी कंडीशन यानी बर्फबारी में भी ग्रो अप करते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो माउंटेनियस एरियाज़ है, जो इंडीज़ माउंटेन्स हैं, ठीक है, तो वो यूरोप में है, वहाँ पे ग्रो अप करते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट जो है वो यूरोप में होते हैं। ड्यू टू वेरी कूल क्लाइमेट अबव द हाइट ऑफ 4000 मीटर्स, और इसकी ये जो है 4000 मीटर हाइट तक जो है वहाँ पे होते हैं। ठीक है, यानी इतने ऊपर होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है वहाँ पे क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ट्रीज़ डू नॉट ग्रो प्रॉपरली, लेकिन ये है कि ट्रीज़ जो है वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करते, उसका जो कद होता है वो काफ़ी छोटा होता है। सम ड्रॉप्टेड ट्रीज़ ऑफ सिल्वर, फिर ठीक है, जो हमारे पास सनोबर के दरख्त जो हम बोते हैं, जुनिफर हो गया, ठीक है, बिर्च हो गया, ग्रो हेयर, इस किस्म के ट्रीज जो है वहाँ पे बोए जाते हैं और ग्रो करते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान।
गिलगित बल्तिस्तान में भी है क्योंकि वहाँ पे भी स्नो फॉलिंग थ्रू आउट द ईयर होती है, तो स्नोई एरिया है। इन लिमिटेड एरिया इन चित्राल, चित्राल में भी है, दीर में भी, स्वात में भी और गिलगित में भी। तो अल्प्स ट्रीज जो है यानी अल्पाइन फॉरेस्ट जो है ये ज़्यादातर स्नोई एरिया में होते हैं। कोनिफरस फॉरेस्ट जो है हमारे पास जो सेकंड वन है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ, फॉर एग्जाम्पल अबव मरी, नतिया गली, इन द पार्ट ऑफ हिल्स इन ऑफ बलूचिस्तान। ये जो है मतलब स्नोई एरिया में नहीं होते बल्कि उसके नीचे जो नॉर्थ साइड है जैसे मरी, नतिया गली हो गया, ठीक है, बलूचिस्तान, तो वहाँ पे ये ग्रो अप करते हैं कॉनिफरस। इन दीज फॉरेस्ट देयर आर, इसमें पेड़, स्पर्स, देवदार, ठीक है, कायल ट्रीज जो है वहाँ पे होते हैं, किस्म की गोभी लाइक ट्रीज होते हैं जिस तरह ये हमारे पास हैं, ठीक है, कॉनिफरस ट्रीज। देयर आर आल्सो अ नंबर ऑफ ब्रॉड लीफ ट्रीज, उसके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी ब्रॉड होते हैं, मतलब चौड़े होते हैं, लाइक ओक, मैपल्स, वेलोस, बिर्च, चेस्टनट, पॉपुलर, ठीक है, वॉलनट, जुनिपर। इन ट्रीज़ के जो आप लोग पत्ते देखेंगे तो वो इसी में आते हैं कि वो कॉनिफरस ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। द वुड फ्रॉम दीज ट्रीज इज़ वेरी वेल्यूएबल, लेकिन इसकी जो लकड़ी होती है वो काफ़ी मुफीद, मतलब वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो महंगे भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उससे जो है चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, ठीक है, और वो जो है बहुत ज़्यादा महंगे दामों में जो है बेचे जाते हैं, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट है, बलूचिस्तान हैज़ वन ऑफ लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट जोनिफर फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड नियर ज़ियारत, यानी बलूचिस्तान में दुनिया का जो है ओल्डेस्ट पुराना फॉरेस्ट है जूनिफर्स का, ठीक है, जो ज़ियारत के करीब है। सम ट्रीज़, और ज़ियारत जो है वो कायद आज़म रेजिडेंसी भी है, वहाँ पे उसने लास्ट डेज गुजारे थे, ठीक है, लाइफ के। तो बलूचिस्तान में जो दुनिया का सबसे पुराना फॉरेस्ट है जूनिफर का वो ज़ियारत के नज़दीक है। सम ट्रीज़, और यहाँ पे सर्दी तो होती है लेकिन कम, स्नो फॉलिंग ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। सम ट्रीज़ आर बिलीव टू बी 5000 ईयर्स ओल्ड, यानी ये इसमें आप लोग यकीन करेंगे कि इसमें जो है कुछ पौधे 5000 ईयर्स ओल्ड हैं, यानी इतने पुराने हैं, ठीक है। इन दिस फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट, और ये फॉरेस्ट जो है ये अपनी जायदाद जो मीरास विरसा में मिली हुई होती है, ठीक है, अपनी मीरास जो होती है उसकी काफ़ी हिफाजत करते हैं। तो जो नेफरस जो है वो हमारे पास बहुत इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल ट्रीज़ हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ड्राई फॉरेस्ट जो है ये भी हमारे पास हैं, ठीक है। तो ड्राई फॉरेस्ट ये ज़्यादातर हमारे पास किन किन एरियाज़ में है तो वो अभी मैं बताऊंगी। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन पोटोहार प्लेटिव रीजन्स अराउंड द जेहलम, ठीक है, रावलपिंडी, अटक, मानसेहरा, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, ठीक है, एंड सुलेमान रेंज इन बलूचिस्तान। ये जगह मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है दिखाई भी है, अभी मैं मैप में दिखाऊंगी भी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ड्राई फॉरेस्ट होते हैं। दीज फॉरेस्ट हैव एवरग्रीन ट्रीज, यानी ये जो है ग्रीन होते हैं, इसके थ्रू आउट द ईयर जो है ग्रीन होते हैं, जैसे पुल्ला केव, ठीक है, एंड सम चेस्टनट, जूनिफर, वॉलनट, ओक ट्रीज आर आल्सो फाउंड हेयर। तो इसी में हमारे पास जो है ये बहुत ज़्यादा एवरग्रीन होते हैं, इन थ्रू आउट द ईयर जो है ये ग्रीन होते हैं। अभी आप लोग मैप की तरफ आएँ तो आपको रावलपिंडी, अटक, मानसेर, एबटाबाद, कोहाट, पेशावर, सुलेमान रेंज ये सारे मैं अभी दिखाती हूँ। मैप में आप लोग देखिए तो इसमें देखिए ये एबटाबाद है, ये मानसेहरा है, ठीक है, मर्दान, सवाबी, हरिपुर ये सारे आ जाते हैं इसमें, ये पेशावर है, ठीक है, ये कोहाट है। तो ये सारे जो एरियाज़ है तो यहाँ पे ड्राई ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, और एवरग्रीन होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखते हैं ना कि जो मौसम होता है तो उसमें थ्रू आउट द ईयर जो है वो काफ़ी ग्रीन होते हैं, उसके पत्ते भी ग्रीन होते हैं। तो ये तो था हमारा मैप और ये था हमारा आज का टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करवाऊँगी। थैंक यू।